बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। उर्दू खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। हर खबर की जो तफसील है आप तक पहुँचाएँगे और जो इतलात है जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ खबरों के हवाले से वो हम इस 25 मिनट के सफ़र में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबरनामे की शुरुआत बैक टू विलेज 5। इससे पहले 4 बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए और उसमें मुख्तलिफ सरकारी अफसरान अलग अलग जगहों पर गए, हर ब्लॉक के अंदर गए, लोगों के मसाइल सुने। जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में उन मसाइल को कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ टेकअप किया गया और फिर यही कहा गया कि ऑन स्पॉट मसाइल का हल ढूंढा जाए। बहरहाल आज से जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज 5 शुरू हो गया है और इस प्रोग्राम के दौरान नामजद प्रभारी या अफसरान अवाम से बातचीत करने और उसके साथ साथ माजी और हाल की कामयाबियों का जायजा लेने और ग्राम पंचायत तरक्याती प्रोग्राम के लिए मंसूबे तैयार करने के लिए अपनी मुत्तलिका पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। ई सर्विसेज को बढ़ाने, वसीतर रसाई के लिए सारिफ के तजुर्बात को बेहतर बनाने और कौमी सतह पर तस्लीम शुदा काबिल जिक्र महकमाना कामयाबियों के बारे में राय जमा करने पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। इस बैक टू विलेज 5 के अंदर किस तरह के मामले रहेंगे वो हमने शुरुआत में ही आप तक पहुंचाए हैं। हमने आप तक पहुंचा है, लेकिन साथ ही साथ इसका रिजल्ट क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। इससे पहले जो 4 बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए उसका रिजल्ट क्या है, क्या लोग उससे मुतमईन हैं, हम अपने सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी से इस निस्बत से जानने की कोशिश करेंगे और जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि आज तक जो बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4 हुए हैं उसमें भी इसी तरह से ऑफिशियल्स मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर गए थे और अवाम की आवाज सुनी थी, अवाम के मसाइल सुने थे और अवाम भी बहुत खुश थे कि उन्हें सुनने के लिए कोई आया। लेकिन सुनने के बाद क्या उनके मसाइल को हल किया गया है और अगर हल किया गया है तो शरह फीसदी क्या है, सईद रूफ फारूकी से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे सईद रूफ फारूकी से जब तक हमारा राब्ता हो जाता है, ये विजुअल्स आप बडगाम के देख रहे हैं जहां पर आज बैक टू विलेज 5 जो है शुरू हुआ है और यहां पर भी जो सीनियर ऑफिशियल्स है, आईएएस कैडर के जो ऑफिशियल्स है वो यहां पर आए हुए हैं और उन्होंने यहां आज एचगाम बडगाम के अंदर ये दरबार सजाया है। कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आज यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर बडगाम, एसएसपी बडगाम, एडीडीसी बडगाम, एसीडी बडगाम, सभी ऑफिशियल्स जो टॉप लेवल के जिला स्तर के ऑफिशियल्स हैं वो आज इन मसाइल को सुन रहे हैं। हालांकि कई सारे इलाकों के अंदर अभी भी मसाइल बहुत हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जहां जब चाडूरा साइड से ये पंचायत गुजरेगी तो फिर बहुत सारे मसाइल ऐसे ऑफिशियल्स को सुनने को मिलेंगे और वो मसाइल जो उनने बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 के अंदर उठाए थे लेकिन अभी तक भी जूं के तू बने हुए हैं। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ। सईद रूफ फारूकी से पहले मैं अशरफ से जानना चाहूंगा। अशरफ अभी एचगाम बडगाम से ही लाइव स्पॉट से इस वक्त हमारे साथ है। अशरफ खैर मकदम है आपका। ऑफिशियल्स आए हुए हैं मसाइल लेकर, अवाम किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं, क्या अवाम भी आई है? देखिए हिलाल, जहां तक गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो है बैक टू विलेज 5 का जो है बाज़ाब्ता आज से जो है इब्तिदा हो चुका है और इस वक्त में एचगाम बडगाम में मौजूद हूँ। बॉयज हायर सेकेंडरी है, यहाँ पर आज धीरज गुप्ता जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों के मसाइल सुने। जिस तरह से हम देख रहे थे बैक टू 1, 2, 3, 4, 5, अब 5वां मरहला भी बैक टू विलेज का शुरू किया गया है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ऑफिसरान है डिस्ट्रिक्ट के, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं
साथ ही यहाँ के लोकल्स भी है जो यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं, और इन्होंने कुछ सवाल जो है धीरज गुप्ता से भी पूछ रहे हैं इलाके के मसाइल के हवाले से जो इन्होंने पहले भी उठाए थे, उनमें से कितने कामें जो है वो पूरे किए गए हैं और कितने अभी जो है बाकी है, वो सब यहाँ पर लोग इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत, इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत इस वक्त जो है जो यहाँ पर मेहमानी खुसूसिया है उनसे अब बता रहे हैं कि किस तरह के मुश्किलात है, कितने काम हुए हैं, कितने काम अभी तक नहीं हुए हैं। तो आज का जो बैक टू विलेज 5 है, इसमें देखा जाएगा कि किस नए नए मसाइल जो उठाएंगे उनको कितना टाइम लगाएगा, जो पुराने नए मसाइल क्या होंगे उस पर जरूर बात होगी, लेकिन पुराने मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा जो इससे पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए थे और उसमें क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आया। सईद रूफ फारूकी हमारे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ है। रूफ, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप भी गए हैं, आपने भी लोगों के मसाइल देखे हैं और इससे पहले 2, 3, 4 बैक टू विलेज शिफ्ट्स हुए थे। क्या आपको लग रहा है आज जो बैक टू विलेज 5 है इसमें नए मसाइल उभारे जाएंगे या कि फिर पुराने मसाइल का एक बार फिर से जायजा लिया जाएगा? देखिए, हिलाल इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। अगर हम बात करें पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की, ये इनिशिएटिव अच्छा था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेट लेवल पे अफसरान जो थे वो लोगों के पास जाके मसाइल उनके सुनते थे। अब कितने मसाइल हल हुए हैं वो बात की बात है, पर सरकार ने एक इनिशिएटिव अच्छा लिया था क्योंकि जब यहाँ गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनके अपने नुमाइंदे होते थे, उनके एमएलए मिनिस्टर्स, तो लोगों को रसाई मिलती थी अपने नुमाइंदों के पास जाने की, अपने मसाइल उन तक पहुंचाने की। पर जब यूटी बनी उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने काम किया तो कहीं ना कहीं लोगों के राब्ते जो थे वो कम होना शुरू हो गए थे। फिर एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया। पर जहां जहां भी लोगों से बात करते हैं बैक टू विलेज 1 से लेकर आज 5वें तक, क्योंकि 4 मुकम्मल हो चुके हैं, पर लोग इस तरह सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फंक्शंस का इनका तो जरूर किया गया है, फोटो सेशन भी हुए हैं, पर लोगों ने मसाइल भी अपने बताए हैं, पर उन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल नहीं किया गया। अगर कहीं पोल लगाना था, पोल तो लग चुका है, पर बाकी जिस तरह के मसाइल थे वो हल नहीं हो पाए हैं। ये सिर्फ देहात की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की तो वहां पर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वहां पे भी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था, वार्ड सभा बुलाए गए थे, वहां पे भी लोगों के मसाइल सुने गए थे, पर उस तरह लोग सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरह सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिस तरह सरकार ने ये प्रोग्राम का शुरुआत की थी, उस तरह लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रोग्राम से कि लोगों को फायदा मिला है। लोग रूफ, हमने ये भी देखा कि लोग काफी तारीफ भी करते हुए नजर आए कि कम से कम एलजी लेवल पर ये इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन फिर हर कोई काम एलजी नहीं करता है। जो निचला तबका होता है, जो निचले ऑफिसरान होते हैं, जिन्हें ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है, वहां पर बड़ी खामियां जो है देखी जा रही है। और वजह यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि रिव्यू नहीं लिया गया है, जायजा नहीं लिया गया है कि यार जो आपने 1, 2, 3 शिफ्टों में मसाइल सुने उसकी पेशरफ्त क्या हुई उसका कोई जायजा नहीं लिया गया। नतीजा ये है कि आज ज्यादा इस जो बैक टू विलेज 5 है इसमें नए मसाइल उठने से ज्यादा पुराने मसाइल को एक बार फिर से उभारा जाएगा, ऐसा तवक्का की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है क्योंकि आज का बैक टू विलेज प्रोग्राम होना चाहिए था कि जो 4 के अंदर जो काम किए गए हैं, जो डेवलपमेंट हुई, उनका जायजा लेना था, उनका रिव्यू लेना था। पर आज फिर से मसले उभारे जा रहे हैं और वही मसले जो पहले बैक टू विलेज में बेशतर लोगों के साथ मैंने बात की, आज जहां जहां भी एक्सपेक्टेड था कि आज प्रोग्राम होना है, वहां लोग कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए था कि उन्हीं अफसरों को यहां पे भेजे जो पहले आए, फिर हम उनसे पूछ लेते कि क्या काम हुए हैं इन बैक टू विलेज प्रोग्राम्स के जरिए, जो लोगों के मसाइल सुने गए थे, क्या वाकई में वो मसाइल हल हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। मैंने पहले कहा इनिशिएटिव बहुत ही बेहतरीन था, एक अच्छे कदम थे, इकदाम थे, पर जिस तरह ये यूटिलाइज होना चाहिए था उस तरह ये यूटिलाइज नहीं हुआ है। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं शिकायतें करते रहते हैं कि सरकार की, कि सरकार ने बड़े प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है, पर जो लोगों के मसाइल हल होने थे वो हल नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी और अशरफ, दोनों जगहों से बात करने के लिए और इस हसास मामले पर बात करने के लिए, क्योंकि ये अवाम का मसला है। गवर्नमेंट स्तर पर, एलजी स्तर पर अगरचे इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, लोगों ने इस कदम का बहुत ही वेलकम भी किया है और कम से कम ये सोचा है कि आला ऑफिशियल्स जो है उनके पंचायत के अंदर आते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। लेकिन एक बार फिर से यही मसला है कि जो एग्जीक्यूट करना था, जो मसाइल सुने गए हैं और उसके बाद उसके हल के लिए जो एग्जीक्यूशन था उसमें अभी भी लैतुलैल है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अगर चाहेगी तो इस बैक टू विलेज 5 में ये अवाम की शिकायतें जो है वो दूर हो सकती है, लेकिन शर्त यही है कि उसमें लगन होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें तवज्जो होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए।
अगली खबर में बात आग की करते हैं। श्रीनगर के आलूची बाग में आग के एक होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान नजर आतिश हुए। आलूची बाग के शालपुरा में दौरान शब एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिस दौरान आग ने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 2 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर फायर एंड इमरजेंसी अमले और मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया, तब आग की वजह से करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया था। आग मुतासिरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें मदद की जाए ताकि सर्दियों के इन अयाम में उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गो ये पावर कोर डैमेज ये शालपुरा डैमेज रूद कहीं मे कोड़न हूं जायदाद मे कोड़ कोर्मुत ओत्र निशानी सोरे 2 लाख रुपये नकद अत मज द्राय न कहीं द्राय न कहीं सोरे मकलो गवर्नमेंटस कर खुदा खतर कर मदद सारे लक लकट बच्चे गरीब तबक खुदा खतर कर मदद बचो ना इन घर 3 घर रूद बेन ऑपरेशन तमिस कर 6 ऑपरेशन सोनिस रात घर अच्छा पे रात कुत क्या नारा गो हाजिर वन सफेद अत वन अपील कर सोन सार कर मदद करतो क्या राय खुदा राय लिल्ला करतो मदद कत बेहमो बेहमो सियासार मे जुमुत अनर शे सियासार हत सो बेमार तमिस। बात मौसम की करते हैं। महकमा मौसमियात ने 15 नवंबर तक ताज़ा मौसमी एडवाइजरी जारी करते हुए 8, 9 और 10 नवंबर को मैदानी इलाकों में बारिशें और मखसूस बालाई मकामात पर बर्फबारी होने की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि आज मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मजीद बताया गया है कि 8 और 9 नवंबर को मतला अबरालूद होने के बीच मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और ऊंची जगहों पर, जिनमें राजदान टाप, साधना टाप, सिंधन टाप, जोजिला और मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। जबकि 10 नवंबर को मतला अबरालूद होने के दौरान दूर दूर तक हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। तहम 11 से 15 नवंबर तक मौसम अमूमन खुश्क रहेगा। सर्दियां उठने लगी हैं, बारिशें होने वाली हैं, लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और इन स्कूलों के अंदर अगरचे अवकातिकार यानी सुबह का टाइम सुबह 10:30 बजे गाँव के इलाकों में या श्रीनगर म्यूनसिपल एरियाज से बाहर जो इलाके हैं वहाँ पर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद अगरचे स्वेटर्स, कोट, थर्मल सब कुछ लगाते हुए भी आज बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर ठंड उन्हें लग रही है। सईद इरफान फाजिल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें बताएंगे कि स्कूलों का हाल अहवाल क्या है, क्योंकि मार्च सेशन भी है और इस दौरान विंटर वेकेशन भी नहीं है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अभी दर्जा हरारत मुस्बत में है, मनफी दर्जा हरारत नहीं है, तो इस वजह से अभी विंटर वेकेशन का प्लान ही नहीं है। इरफान फाजिल इस वक्त मेरे साथ है। इरफान, क्या कुछ अलग अलग स्कूलों के हवाले से जो बच्चे हैं, वालिदैन, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि सर्दियां हैं अरूज पे। अभी हम देख रहे हैं कि सरकारी दफातर में भी हीटिंग गैजेट्स जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। बड़ा ऑफिशियल होगा तो वहाँ पर एसी चल ही रहा है। छोटे छोटे लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर भी जो हीटिंग गैजेट्स हैं, चाहे ब्लोअर है कुछ और है, तो हीटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो स्कूलों के अंदर हीटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं, उनके वालिदैन क्या कहते हैं?
देखिए हिलाल, अगर जिस तरीके से मैं बात करूंगा, फॉर एग्जांपल जो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है स्कूल को लेकर, या जिस तरीके से अभी नया नोटिस आया है कि टाइमिंग को लेकर जो चेंज हुआ है, मगर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मौसमी सरमा की आमद है और सुबह शाम जो है काफी ज्यादा ठंड रहती है, नो डाउट अबाउट इट। देखा जाए तो दिन भर तकरीबन हल्की हल्की धूप तो रहती है, मगर ठंड में भी मैं कहूंगा कि अच्छी खासी जो है अच्छा खासा इजाफा दिखाई दे रहा है। स्कूलों के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जबकि सेशन जो है ओवरऑल इंडिया देखेंगे तो मार्च सेशन चल ही रहा है, मगर मौसम के मामला को लेकर कश्मीर का जो वेदर सिस्टम वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो दिल्ली में ठंड रहती है वो कश्मीर में नहीं रहती है, बल्कि कश्मीर में काफी ज्यादा ठंड रहती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं इंटरनल प्रीमिसेस में, वो जो पढ़ाई करते हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो वहां कंक्रीट क्लासेस हैं, यानी कि कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है या कंक्रीट मैं कहूंगा ढांचा है, जहां पर सर्दी काफी ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां पर ना अभी जितने भी हीटिंग गैजेट्स है या जिस तरीके से मैं कहूंगा बुखारी वगैरह का इंतजाम वो वहां नहीं है, और बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा दुश्वारियां आती है। अगर सरकारी दफ्तरों की हम बात करेंगे तो सरकारी दफ्तरों में अच्छे खासे मैं कहूंगा सोफा सेट भी लगा हुआ है, दूसरे साइड से जहां हीटर इन्वर्टर्स भी लगे हैं, गैस गीजर्स भी लगे हैं, यानी मैं कहूंगा एक अच्छी खासी अरेंजमेंट है जो वो दिन भर आराम से जहां दिन निकाल सकते हैं। मगर जहां तक स्कूलों के अंदर ये अरेंजमेंट अभी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्श भी बिल्कुल ऐसे ही है, सीमेंट की लेयर बनी हुई है, उसके बाद ना ही कोई थर्मोकूल है और ना ही कोई टाट है, ना ही कुछ और है, तो इस वजह से सर्दियां यहाँ पर बहुत कुछ हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, इस निस्बत से जानकारी देने के लिए। इन स्कूलों के हवाले से जो सूरत हाल बनी हुई है, ठंड लगातार है, हीटिंग गैजेट्स नहीं है, दूसरी जानब से मार्च का सेशन है, वालिदैन भी परेशान है, बच्चे भी बीमार हुए। बात जम्मू की भी करते हैं। जम्मू में वाक़ा बागी बहूर में म्यूजिकल फव्वारा न चलने की वजह से यहां आ रहे लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। बताया जाता है कि पिछले 5 माह से ये म्यूजिकल फव्वारा खराब है और इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब से ये फव्वारा बंद पड़ा है तब से यहां आने वाले लोगों की तादाद में भी कमी वाक़ा हो गई है, और साथ ही इलाके के दुकानदारों का काम भी मुकम्मल तौर पर कम हो गया है। आज हम जहां बागे भोर, जो एक बहुत बड़ी अच्छी और बढ़िया पार्क बनी हुई है, जिसकी मेंटेनेंस आप देख रहे हैं सफाई और अच्छी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ आज से कोई 4-5 महीने पहले जो फाउंटेन थे, म्यूजिकल फाउंटेन, वो बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो जम्मू शहर से और काफ़ी दूर दूर से लोग पर्यटक यहाँ आते थे और उस माउंटेन जो फुहारे थे उसका नज़ारा लेते थे। लेकिन उसके बंद होने से बिल्कुल जो बाहर के पर्यटक हैं बिल्कुल कम आ रहे हैं, और हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हम शाम को अक्सर आते हैं, देखते हैं बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। उसकी वजह से हमारे जो आस पास की जो दुकानदार हैं, जिन्होंने इस पार्क की लोकप्रिय को बढ़ते देखकर यहाँ दुकानदारें खोली और कामकाज खोला, उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं रहे। यही जो म्यूजिकल फाउंडेशन था जिसको देखने के लिए पर्यटक आते थे, वो बंद पड़ा हुआ है 4-5 महीने से। आपके माध्यम से हम एलजी प्रशासन और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पे स्टार्ट किया जाए, ताकि जो लोगों को ये सुविधा दी गई थी, ये सुविधा वाले लोग इसका आनंद ले सकें। सुनने में आया कि हमने पता करवाया था डिपार्टमेंट से, इनका एक इंजीनियरिंग विंग था, वो उन्होंने बंद। बात गाजा की भी